अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नसीम अब्बास हाशमी। आज एक इंतहाई अहम टॉपिक जो कि बच्चों के मुतल्लिक़ है, बेड वेटिंग, यानी बच्चों का गैर इरादी तौर पर बिस्तर में पेशाब कर देना, जो कि एक परेशान कुन मसला है, जिसकी वजह से माएँ परेशान होती हैं, बिस्तर गीला हो जाता है, बिस्तर चेंज करना पड़ता है, कमरे में स्मेल पैदा हो जाती है, कपड़े बार बार चेंज करने पड़ते हैं। तो ये हम देखेंगे कि ये होता किस एज में है और हमें कब पता चलना चाहिए कि अब हमारे बच्चे को ये मसला हो रहा है और हमें इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ये नहीं है कि बाद लोग मैंने देखे वो परेशान हो जाते हैं कि ये खुद ठीक हो जाएगा या ये हो ही नहीं सकता, ऐसी बात नहीं है। ये थोड़ी सी ट्रेनिंग होती है, थोड़ी सी मेडिसिन होती है, जिसकी वजह से ये आपका बच्चा ठीक हो सकता है। अमूमन आप देखें कि 4-5 साल की एज के बाद जो बच्चा है, अगर वो अपने पेशाब पर कंट्रोल नहीं कर रहा, वो रात को 2-3 दफ़ा बिस्तर को गीला कर देता है, तो आप समझ जाएं कि अब इसको बेड वेटिंग का मसला हो रहा है। तो ये 5 साल की एज के बाद शुरू होता है और तकरीबन हमने 22 साल 25 साल तक के भी पेशेंट्स देखे हैं, लड़के लड़कियां, जिनमें ये मसला होता है। वजूहात में अगर देखें तो हमारा कुछ मसाने का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि थोड़ा सा यूरिन बना और ताज़ा ही खारिज होता जाता है साथ साथ। इसके अलावा हमारा एक हार्मोन होता है ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसका काम है पेशाब को कंट्रोल करना। अगर उसकी पैदावार कम हो रही है तो भी पेशाब का कंट्रोल कम होगा और साथ ही साथ खारिज होता रहेगा। इसके अलावा जो हम बच्चों को अगर कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा देते हैं, कुछ ज़्यादा मीठे मशरूबात देते हैं, तो उस वजह से भी ये होता है। इसके अलावा अगर हम कैफ़ीन बच्चों को दें, चाय ज़्यादा पिलाते हैं या कॉफ़ी दें या ऐसी चीज़ें जिनमें कैफ़ीन की मिकदार ज़्यादा हो, तो उससे भी पेशाब का मसला ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो एक बहुत ही अहम चीज़ है वो है टॉयलेट ट्रेनिंग। अक्सर माएँ जो होती हैं वो बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं देती, यानी पेशाब करना सिखाना। बच्चे को ट्रेनिंग नहीं देती कि आपको पेशाब आए तो आप बताएं, वो उसने जहाँ दिल किया जैसे किया कर दिया। इसलिए बाद बच्चे स्कूल्स में भी ये हरकत करते हैं, उनका सारा यूनिफॉर्म ख़राब कर देते हैं। तो क्या होता है, उनकी ट्रेनिंग ठीक नहीं होती। इसके अलावा बाद बच्चों में खौफ होता है, पेरेंट्स का खौफ होता है, स्कूल में टीचर का खौफ होता है, या रास्ते में कोई खौफ होता है, आने जाने का खौफ होता है, या कोई नए घर में गए हैं, आप शिफ्ट हुए हैं या किसी के यहाँ मेहमान गए हैं, तो इस सूरत हाल में भी उस खौफ की वजह से भी बाज़ दफ़ा बच्चा पेशाब पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो इसका शिकार हो जाता है। इसके अलावा एक और वजह है कि इन्फेक्शन, अगर उसको पेशाब की नाली का कोई मसाने का इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें भी यूरिन बार बार आता है बाज़ दफ़ा और उनसे कंट्रोल नहीं होता। कुछ बच्चे होते हैं वो पेशाब को रोके रखते हैं, यानी कि उसको भी अभी नहीं करते, स्टडी में बैठे हैं या किसी ऐसी सिचुएशन में है। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि बच्चे गेम खेल रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, मोबाइल पे कार्टून देख रहे हैं, तो भी वो पेशाब को रोके रखते हैं। उसका प्रेशर जब बढ़ता है तो खारिज हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। अगर हम बात करें कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, जो एक अहम चीज़ है वो है साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, यानी कि उसको टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाए। बच्चे को बताया जाए कि भाई आपको जब भी यूरिन आए फ़ौरन आपने बताना है। अगर बच्चा खुद जाने के काबिल है तो उसको कहें कि आपने फ़ौरन वॉशरूम जाना है, उसको रोकना नहीं है। तो उसको फीलिंग्स का बताएं कि जब यूरिन आता है तो पहले आपको फ़ील होगा, ठीक है। इस तरह की जो ट्रेनिंग्स हैं उसको रात के वक्त स्पेशली वॉशरूम जाए, उसको क्लियर करें, फिर सोए, और उसको ये बताएं कि आपको अगर यूरिन आता है रात को सोते हुए, आपको फ़ील हो, फ़ौरन उठना है और वॉशरूम जाना है, या अपनी अम्मी अब्बू को उठाकर उनको बताना है। तो इस तरह जो है, इस तरह बच्चे का एक प्रैक्टिस होती है। ये 1 से 2 महीने की प्रैक्टिस होती है, इसमें बच्चा ट्रेन हो जाता है और उसको सारी ज़िंदगी के लिए ठीक हो जाता है। वरना कई साल लग जाते हैं, कोई बच्चे बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, फिर भी उनके साथ ये मसला रहता है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनिंग है। अच्छा, जो बच्चा आपका कंट्रोल में आ जाए, वो यूरिन को कंट्रोल कर लेता है, जो देखेंगे अब वो इस पर कंट्रोल पा रहा है, तो आप उसको रिवार्ड दें, उसको डांटें नहीं, बिल्कुल नहीं। डांटने से उल्टा ये मसला बढ़ता है, उसमें वो खौफ पैदा हो जाएगा। तो उसको रिवार्ड दें, उसको कोई टॉफ़ी दें, बिस्किट दें, कोई बैज दें, कोई गिफ्ट दें कि देखें जी आपने बहुत अच्छा किया कि अब आपने पेशाब पे कंट्रोल करना सीख लिया। इससे बच्चे में और प्रैक्टिस बढ़ेगी और वो इस चीज़ पे जल्दी कंट्रोल कर लेगा।
खुराक की बात करें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स बच्चे को देने चाहिए, वो इस चीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वो जाके उस डेफिशिएंसी को दूर करेंगे जो उसके कंट्रोल के निज़ाम में रुकावट बनी हुई है। एग दें बच्चे को, अंडा खिलाएं, ठीक है, फाइबर वाली चीज़ें दें। इसके अलावा आप यूँ भी कर सकते हैं, जिन बच्चों में अगर रात को बार बार करने की आदत है तो उनमें अलार्म लगा लें आप, यानी कि आप हर घंटे बाद 2 घंटे बाद का अलार्म लगा के, चंद दिनों की बात है, उसको जब आप उठ के अलार्म के आवाज़ पर उसको वॉशरूम ले जाएंगे, उसको क्लियर करा के फिर सुला देंगे, तो चंद दिनों बाद उसकी ये आदत बन जाएगी। तो अगर हम मेडिसिन की बात करें, थोड़ी सी मेडिसिन है होम्योपैथिक मेडिसिन जो बहुत ही अच्छी हैं, जो मैं चंद मेडिसिन के नाम लूँगा, उनकी डोज़ और रिपीट का टाइम जो है वो आप अपने होम्यो कंसल्टेंट के मशवरे से करेंगे। उनमें बेलाडोना बहुत अच्छी दवाई है, सीपिया है, कास्टिकम है, एक्वाजीटम, ये दवाइयाँ ऐसी हैं जो बच्चे के मसाने को कंट्रोल में ले आती हैं और उनमें एहसास पैदा करती हैं ताकि वो खुद जाके यूरिन कर सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।